करेंगे परिच्छेद 9। इसमें परिच्छेद 9 में वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अनक्षर पढ़कर मारना। ये अनक्षर पढ़कर मतलब मारना का मतलब ये है कि उस समय ऐसी परंपरा, और आज भी ऐसी परंपरा है कि मंत्र उच्चारण से या अक्षरों का मतलब यही है कि मंत्र पढ़ के फूंक मार देने से, इस तरह से चीजें प्रचलित थी। तो भक्ति का दिखावा करना, भक्ति एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों की, इस पर वीडियो बाद में बनाऊंगा। और जप मतलब ये एक नाम जपना, किसी का नाम लेना बार बार, जप है ये। और 4 वेद, ब्रह्मजाल, नारद शाही मतलब एक नारद मुनि भी रहे, वो बहुत बड़े कहिए कि राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे। हमेशा जो है सभी पक्षों में शामिल रहते थे और अपनी बात करते थे और उनसे चीजें, सूचनाएं लेते थे। नया ग्रंथ, नवीन ग्रंथ की रचना की गई। शूद्रों की पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और किसी न किसी रूप में आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ये बात सही है कि शिक्षा इतनी महंगी और दुस्साध्य हो गई है कि आम जनमानस शिक्षा तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसका सिलेबस ये निर्धारित करता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास कहां तक होगा। पाठ्यक्रम ये निर्धारित करता है कि वो क्या सोचेगा। पाठ्यक्रम ये निर्धारित कर रहा है कि वो कहां तक जाएगा। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, उनमें से दोस्तों अगर इस पर बात करूंगा तो मैं ज्यादा वीडियो बढ़ जाएगी, तो हम विषय मेन पे बात करते हैं। भागवत आदि मनु संहिता में असमानता आदि के संबंध में, तो ये परिच्छेद 9 के बिंदु थे जिन पर इसमें चर्चा की गई है। और ढूंढीराव प्रश्न पूछते हैं, इस 9वें परिच्छेद का पहला प्रश्न है, कहते हैं सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार किया। ज्योतिबा राव जी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि सचमुच आपने उनके मूल यानी कि उनकी रूट यानी जड़ पर ही प्रहार कर दिया। आपके कहने के अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में भी मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु शेष सभी क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा, कृपया इस बात को हमें जरा समझाइए। ढूंढीराव साहब ये इस बात से सहमत हो जाते हैं ज्योतिबा जी की कि मैं मान गया कि परशुराम मर गया, परशुराम समाप्त हो गया और मिट्टी में मिल गया, और लेकिन ये जो क्षेत्रपतियों का मतलब देखिए, बार बार ये शब्द आता है क्षेत्रपतियों और क्षत्रियों। तो स्पष्ट रूप से हमें यह समझना पड़ेगा कि जहां आज हम जिन क्षत्रियों की बात करते हैं, क्षेत्रपतियों की बात करते हैं, उसका संबंध सीधे पाली भाषा के खत्तीय से है। और उस समय पाली भाषा में खत्तीय शब्द आया है जो कृषि और खेती कर्म से जुड़े लोग थे, और बहुत ही वो लोग अच्छी स्थिति में होते थे, अच्छी कृषि करते थे, तो खत्तीय लोग थे। खत्तीय से फिर धीरे धीरे खेत बना। खेत से जब संस्कृत शब्द, सर्वकृत भाषा जिसको कहते हैं, संस्कारित भाषा जिसको कहते हैं, तो संस्कृत का प्रचलन आर्यों ने किया, और संस्कृत का प्रचलन, संस्कृत भी जो निकली है वो पाली प्रकृत से निकली है। अभी तक तो ये माना जाता था कि पाली भाषा ही, संस्कृत भाषा ही सर्वप्राचीन भाषा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि पाली और प्रकृत भाषा ही भारत की सर्वप्राचीन भाषा थी, और बाद में पाली और प्रकृत से ही संस्कृत निकली। तो ये जो खत्तीय शब्द आता है, वो खत्तीय का मतलब हुए खेती किसानी से जुड़े लोग थे, और वही बाद में खेत बना, खेत से
संस्कृत में आने के बाद क्षेत्र बना, क्षेत्र के कामों से जो जुड़े हुए लोग थे कृषि क्षेत्र से, वो क्षत्रिय हुए। उन्हीं में से जो राजा रजवाड़े लोग बने तो वही क्षत्रिय हुए। तो यहाँ पर जो क्षत्रिय की बात कही जा रही है, तो उन क्षत्रियों का मतलब है कि भारत के वो मूल निवासी जो यहाँ के राजा लोग थे, संपन्न स्थिति में आए, कृषि का विकास जब हुआ तो कृषि से जुड़े थे, कृषि काम में माहिर हुए और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, खेती और कृषि कर्म का विस्तार हुआ, फिर राजा बने। तो क्षत्रिय बाद में उन्होंने संस्कृत भाषा के भाषी लोग, जब उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ा तो उनको क्षत्रिय कहा। और क्षत्रियों को, क्षत्रिय भी इनके प्रबल, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, ब्राह्मण जो आर्य थे उनका विरोधी, बहुत ज्यादा विरोधी क्षत्रिय रहा है। ये ज्योतिबा साहब ने अपने लेख में यहाँ पर स्पष्ट किया है कि क्षेत्रपति, ढोंडीराव जो कहते हैं कि क्षेत्रपतियों के मन में ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा, कैसे ब्राह्मणों का जो मंत्र था उनका प्रभाव उनसे कैसे प्रभावित हुए। तो ज्योतिबा साहब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शास्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका शत्रु पर प्रयोग करते नहीं थे। ज्योतिबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग जो था उस समय का, तो वो अपने जो शस्त्र थे, हथियार थे, उनमें मंत्र उच्चारण करते थे और उसकी पूजा करते थे। इसके बगैर वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, ऐसी परंपरा उनके अंदर थी। तो उन्होंने इस तरह से जब कई दांवपेच लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से शेष सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर फैल गया। यानी जीत उनकी कूटनीति, बल और पराक्रम से हुई थी, लेकिन उनके हिसाब से जो ये उनकी परंपरा थी कि शस्त्रों की पूजा करना, मंत्रोच्चारण करना, इससे उनको ऐसा लगता था कि कुछ जादू टोना हो जाता है। क्षेत्रपतियों को लगता था ऐसा, ढोंडीराव जी कहते हैं। तो उसी को जवाब देते हुए बताया कि उनके दिलो दिमाग में ऐसा होता था कि जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण लोग अपने हथियारों पर ऐसे मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद इसका जो है युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तो उस परंपरा को देखकर उनको लगा कि निश्चित रूप से इनके अंदर कोई जादुई शक्ति होगी, तभी ये लोग हार गए। तो एक मानसिक चीज ये हावी हो जाती है कि इनके अंदर वास्तव में कहीं ना कहीं से शक्ति मिल रही है इनको। तो उसी वजह से भोले भाले जो क्षेत्रपति के दिलो दिमाग पर, क्षेत्रपतियों यानी कि क्षत्रियों के दिमाग में ब्राह्मणों की विद्या का डर फैल गया है। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि ने, भृगु एक ऋषि थे, और उस ऋषि ने जब विष्णु की छाती पर लात मारी, रहा होगा कोई वजह, हुआ होगा किसी छोटी मोटी बात पर झगड़ा, तो भृगु ऋषि ने विष्णु की छाती पर लात मार दिया होगा। तो उनके मतानुसार आदि नारायण ऋषि के पांव को तकलीफ हो गई। यानी अब देखिए यहां उल्टा हो गया कि उस ऋषि ने, भृगु ऋषि ने विष्णु को लात मारी, तो उसके लात में तकलीफ हो गई, और जब लात में उसके तकलीफ हो गई, पैर में उसके तकलीफ हो गई, तो यह समझकर उसने ऋषि के पांव की मालिश करना शुरू कर दिया। अब ऋषि की पांव की मालिश कौन करता है? विष्णु। अब इसका सीधा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। ऋषि था वो ब्राह्मण होगा और विष्णु उसके पैर की मालिश करने लगते हैं। वह यह कि जब साक्षात आदि नारायण को, जो स्वयं विष्णु है, उसने ब्राह्मण की लत्थी को बर्दाश्त करके उसके ही पांव की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं, जिनके कहने के अनुसार शूद्र प्राणी, यदि ब्राह्मणों ने अपने हाथों से या लत्ती से मार पीट कर उनकी जान भी ले ली, तब भी उन्होंने हाँ या नहीं करना चाहिए। कुल मिला के यहाँ इस बात से ये प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है
कि जो विष्णु है उसको एक ऋषि ब्राह्मण ने जब लात मारी तो उसके पांव की मालिश किसने की? विष्णु ने। तो विष्णु जो है जिसको बहुत बड़ा देवता माना गया है, उसको उसने जो है ब्राह्मण की सेवा की, उसके पैर मालिश किया। तो ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि आम लोग जो कि दिलों आम लोगों के जो मन में विश्वास ही होना चाहिए, बात बैठनी चाहिए कि आम लोग की स्थिति क्या होगी। शूद्रों को तो वो मार दें, काट दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको सही गलत करने का कोई फैसला ही नहीं है। यही कहा गया है कि शूद्र लोग हैं, यदि ब्राह्मणों ने अपने हाथों से या लत्ती से मार पीट कर उनकी जान भी ले ली तो इसमें क्या गलत बात है। ये स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो ढोंडीराव जी कहते हैं कि ब्राह्मण जो व्यवस्था है उसमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। इस बात को परिपुष्ट करते हैं ज्योतिबा साहब। ढोंडीराव फिर कहते हैं कि आज जिन नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है उसको उन्होंने कहां से सीख लिया होगा। अब ढोंडीराव फिर एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि आज भी यानी 1872 19वीं सदी के समय में भी वो देख रहे थे और आज भी देखा जा रहा है कि जो जादू मंत्र और जादू मंत्र विद्या मंत्र इसके बारे में लोगों के भ्रम फैला हुआ है दिमाग में, तो ये कहां से इन लोगों ने सीखा। तब ज्योतिबा साहब इसका जवाब देते हैं कि आजकल के लोगों के पास जो कुछ अनक्षर पढ़ने की यानी कि मंत्रोच्चारण करने की, जादू टोना करने की जो बातें हैं, मूठ मारने की मतलब यहाँ से मंत्र मार दिया और किसी के नाम का और वो वहां पर जाके उसको परेशानी हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो उसमें ये विश्वास हो जाता है कि नहीं उसने जो है ऐसा किया। मोहिनी देने की बंगाली जादू मंत्र विद्या है, ऐसा कहते हैं कि ये सब आजकल के जो लोग ये देख रहे हैं ये बंगाली विद्या का प्रभाव है और उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा। जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जो ली गई है वो उनके वेद मंत्रों से केवल नहीं लिया गया होगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। क्योंकि अब जबकि उसमें बहुत हेरफेर हुई है, बदलाव हुआ है, बहुत शब्दों के उच्चारणों का अपभ्रंश हुआ है, चीजें बदल गई हैं, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों में और मंत्रों तंत्रों में ओम नमो, ओम नमः, ओम हीम, ओम नमः आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद, यानी जिस देश या जिस क्षेत्र की बात ज्योतिबा साहब कहते हैं, फूले साहब कर रहे हैं, उस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी आर्यों ने। उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या वहां से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कार, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे। अलौकिक यानी इस संसार से के अलावा, क्योंकि उस काल में उन लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब के नशे में बड़बड़ाते थे। आदमी जब नशे में हो जाता है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़बड़ाता है और कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर परमात्मा देव बात करते हैं। उनके इस तरह के कहने पर अनाड़ी यानी आर्य और आर्यों का जो विरोधी था वो अनार्य यानी अनाड़ी, उसको अपभ्रंश हो गया अनाड़ी, लोगों के विश्वास जम जाता था। उनसे इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, भक्ति भाव आ जाता था कि अरे इनको जरूर कोई ना कोई विद्या आती है। थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बात ना माने तो हमारा अहित कर दें। इससे वे इन अनाड़ी लोगों को डराकर उनको लूटते थे। तो जहां पर डर स्थापित करने के लिए जगह मिल जाती थी तो उस डर के माध्यम से उनको उनसे कुछ ना कुछ मिलता था। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती हैं।
अब ये बात कहते हैं ज्योतिबा साहब कि मैं नहीं कह रहा, उनके वेद शास्त्रों से स्पष्ट होती है। उसी अपराधी विद्या के आधार पर आज के इस प्रगत और आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी वाली कुड़बियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं, क्योंकि वे अनाड़ी लोग सभी दिन भर अपने अपने खेत के काम में जुटे रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उनको होश नहीं रहता है, और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते हैं, टैक्स देते हैं, और नाक में दम चढ़ जाती है। तो इस तरह जब उनको टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी सोचने समझने का, तो वो जो चीजें देखते हैं वो सही मान लेते हैं और उनको सही लगने लगती हैं, क्योंकि उनको सोचने समझने का समय नहीं है, मस्तिष्क उनका फ्री नहीं है, इतना काम होता है तो नहीं समझ पाते हैं। ढूंढीराव फिर कहते हैं तात फिर ब्राह्मण ढूंढीराव कहते हैं कि मतलब जो ब्राह्मण ये सेखी बगाड़ते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वेद निकले हैं, वे वेद स्वयंभू हैं, उसके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ढूंढीराव कहते हैं कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेदों की जो रचना की है वो ईश्वर ने की है, और आपके कहने का मतलब है कि वेदों की या किसी भी ग्रंथ की रचना ईश्वर ने नहीं की है, तो ये कोई तालमेल नहीं खा रहा है। तो ज्योतिबा साहब कहते हैं तात इन ब्राह्मणों का मत पूरी तरह से मिथ्या है। मिथ्या मतलब गलत है, झूठा है, ये सब झूठा प्रचार है, क्योंकि यदि उनका कहना सही मान लिया जाए, आप कहते हैं कि यदि अगर मैं सही भी मान लूं या ऐसा सब लोग मान लें, तो ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्मर्षियों या देवियों द्वारा रचे गए सूक्त, यानी ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्मर्षियों या देवियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुंह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं? एक सवाल खड़ा करते हैं कि जब ब्रह्मा उनके नष्ट हो गए, इसके बाद भी उनके वेद मंत्रों की जो रचना हुई वो उनके ग्रंथों में क्यों मिलती है? इसका मतलब है कि ब्रह्मा ने तो नहीं लिखा होगा, वो नष्ट हो गया तो नष्ट हो गए, फिर दोबारा से कैसे मिलने लगते हैं? उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई, यह बात सिद्ध नहीं होती है। 4 वेदों की बात की जाती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, क्या इन सारे वेदों की रचना एक ही समय में हुई? ये नहीं सही है, और ऐतिहासिक रूप से ये बात सत्य है कि चारों वेदों की रचना एक समय में नहीं हुई है। तो इस मत का कोई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध करके दिखाया ऐसा भी नहीं है। तो जो इतिहासकार भी ये बताते हैं, तो इतिहासकारों का भी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चारों वेदों की रचना एक ही समय में हुई है, ऐसा नहीं है। ये समय समय पर लिखे गए, बाद में कंपाइल किए गए, जोड़े गए हैं, और उनकी विषय वस्तु अलग अलग है परिस्थितियों के अनुसार। तो फिर ढूंढीराव साहब पूछते हैं कि ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया? ये एक बड़ा सवाल है कि ब्राह्मणों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया, और इसका जवाब देते हैं ज्योतिबा साहब कि तात ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्मर्षियों, यानी जो ब्राह्मण ऋषि बने ब्रह्मर्षियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया। ये ज्योतिबा साहब ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मा की मृत्यु के बाद परशुराम के पहले जो उनका रक्षक था, प्रमुख था, कबीले का मुखिया था, राजा था, वो ब्रह्मा था, और ब्रह्मा के मरने के बाद उसने जो बातें कही, लिखी गई, वो 3 वेदों में की गई, 3 हिस्सों में विभाजित की, मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की हेरा फेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलत सलत बातें थी, या जो कुछ भी गलत सलत लिख दिया गया था, तो उसको जो है सुधार किया। उस पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उनका एक नया चौथा वेद बनाया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल खिलाई।
इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्रादि जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर पड़ गया। तो ये उनके हार जाने से उनकी दहशत पड़ गई उनके दिलो दिमाग में। तो उस दहशत का प्रभाव ये रहा कि उनको लगा कि ये निश्चित रूप से कोई जादू टोना जानते हैं। यही मौका देकर नारद ने, जो हिजड़ों की तरह औरतों में ही अक्सर बैठता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर घर में रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ ज्योतिबा साहब एक बहुत बड़ी बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं कि नारद जो था वो रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी के, ये जो भोले वाले क्षेत्रपति थे, उनके घर में रात दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने उनके बीवी बच्चों को कभी अपने इकतारे से आकर्षित किया, कभी उसने उनको इकतारे की तार को तुन तुन बजाकर उनके सामने ये थे थे नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। यानी किसी भी तरह उनको मनोरंजन किया। मनोरंजन करने के बाद, मनोरंजन कराने के बाद उनसे अपने मतलब की बात निकलवाई और चलते बना। इस तरह का स्वांग रचकर और इन क्षेत्रपतियों को, उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उनमें आपस में एक दूसरे की चुगलियां एक दूसरे से कहकर उसने इनमें आपस में झगड़े लगवा दिए। ये नारद का काम रहा। नारद ने इधर जाकर उधर, उधर जाकर इधर, ये सारा जो है खेल खेला और आपस में लड़वा दिया और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आजाद करा दिया। तो नारद जो है वो बहुत बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था कि सबकी खैर लेता था और सबकी जो है चाल उसको पता रहती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नजरों में धूल झोंककर अपनी सारी वेद मंत्रों की जादू विद्या और उससे संबंधित सारी व्यर्थ की बातें आदि उन सभी का मिलाप करवाकर कई स्मृतियां, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े गट्ठा ग्रंथों को अपने घर की चार दीवारों के अंदर बैठकर ही लिख डाला। तो इस तरह के ग्रंथों की जो रचनाएं हुई वो काल्पनिक ग्रंथों की रचनाएं हुई। वास्तविकताएं इसमें बहुत कम रही होंगी और उन ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों के स्वामित्व का समर्थन किया और उनमें वो सारी चीजें लिखी जिससे यहाँ के हारे हुए लोगों को या हराए गए लोगों को उनके स्वाभिमान को कुचला जा सके, उनको लगातार मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा जा सके, उनके जीवन को तहस नहस किया जा सके, उनके संसाधनों को छीना जा सके, वो कभी अपने चीजों को या अपने स्वाभिमान को ना जान सके, अपने पूर्वजों के बारे में ना जान सके, ऐसी व्यवस्था करने के लिए उनको शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीजों से वंचित किया गया। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे खानदानी सिपाही गिरे के रास्तों में कटीला खंबा खड़ा गाड़ दिया और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगाया। बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने यह सारा ब्रह्मछल बाद में फिर कभी शूद्रों के ध्यान में भी ना आ पाए, इस डर से उन ग्रंथों में मन चाहे उस प्रकार से परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों को ज्ञान ध्यान से पूरी तरह दूर रखा। तो पता ही नहीं चलेगा जब वो पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो उस समय के जो लेखक थे, लिखने वाले लोग थे, तो उनको ये लगता था कि इनको भाषा विज्ञान और चीजें अगर पढ़ने को नहीं मिलेंगी तो कभी ये जानकार हो ही नहीं पाएंगे। जानकार नहीं हो पाएंगे तो इनको पता नहीं चलेगा तो हमारा ये सब व्यवस्था हमारी चलती रहेगी। तो उन्होंने पाताल में दफनाए गए शूद्र आदि लोगों को किसी ने भी पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए। इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही प्रभावी ढंग से लिख कर रखा है। तो धुंडीराव फिर एक अगला प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं क्या भागवत भी उसी समय लिखा गया होगा? 19वीं सदी में यानी 1872-73 के समय में धुंडीराव साहब ज्योतिबा साहब से पूछते हैं कि भागवत क्या उसी समय लिखी गई होगी? तो ज्योतिराव कहते हैं भागवत भी उसी समय लिखा गया होगा तो सबके पीछे से हुए अर्जुन के जन्मेजय नाम के पड़पोते की हकीकत उसमें कभी ना आई होती। धुंडीराव आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं जिससे उसे हिसाब नीति हजारों गुणा अच्छी मानी
माननी पड़ेगी। हिसाब नीति में बच्चों को दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। तो ज्योतिराव कहते हैं उसी तरह मनु संहिता भी भागवत के बाद में लिखी गई होगी। मनु संहिता भी भागवत के बाद लिखी गई, यानी पहले भागवत लिखा गया, फिर इसके बाद मनु संहिता लिखी गई। यह सिद्ध किया जा सकता है। धोनीराव कहते हैं तात इसका मतलब यह है कि कैसे होगा कि मनु संहिता भागवत के बाद में लिखी गई होगी। तो ज्योतिराव साहब स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ की, और शपथ वह है कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने लेने की उपमा मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय में 1 से 10वें श्लोक में कैसे ली, उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा। इसके अलावा भी इसी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती हैं। तो दोस्तों इस तरह ये अनुच्छेद 9वां समाप्त होता है, और अगली वीडियो में हम परिच्छेद 10 के बारे में बात करेंगे, और धीरे धीरे एक एक करके पार्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ज्योतिबा साहब ने उस समय 1872 में जब अंग्रेजी शासन था और उनको थोड़ा पढ़ने को मिला, और थोड़ा सा जब पढ़े वो तो कितनी बड़ी चीज़ों को समझे, और जिन चीज़ों को उन्होंने समझा तो कई रचनाएं उन्होंने लिखी, जैसे किसान का कोड़ा है, तृतीय रत्न है, राजा भोसला का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य और किसान का कोड़ा जैसी रचनाएं लिखी। उनमें से उनकी एक फेमस गुलामगिरी बहुत ही सर्वप्रसिद्ध रचना है। तो उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने इसमें जो है धर्म कैसे थोपा गया, ये चीज़ें बताई उन्होंने। शुक्रिया दोस्तों। आगे वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो जानकारी दी जा रही है आपको कैसी लग रही है।